पर 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी के बिंदेश्वर स्थान आ रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मिथिलांचल को बड़ी सौगात भी देंगे। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मधुबनी में पीएम मोदी का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम में मिथिलांचल के 14 जिले के लोगों के भारी संख्या में शामिल होने की संभावना है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं और लोगों से सभा में आने की अपील कर रहे हैं। लाल और विधान परिषद लाल 2024 और 2025 के लिए बजट केंद्र सरकार प्रेजेंट करेगी। विपक्ष को लोग कहीं से लगता है कि बिहार का बजट केंद्र का बजट थोड़ी है। इसका मतलब बिहार का ध्यान और केंद्र सरकार विशेष ध्यान रख रही है। 534 प्रखंड जो है इस बिहार के सभी प्रखंड उस दिन प्रधानमंत्री जी की सभा से वर्चुअल रूप से जुड़े रहेंगे और पूरे बिहार का एक एक प्रखंड वर्चुअली प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनेगा। लेकिन हम सब आपको निमंत्रण देने आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मिथिला की धरती पे हो रहा है और मिथिला में भी मधुबनी में हो रहा है। तो कहीं न कहीं आज पूरा उत्साह का वातावरण मधुबनी के लोगों में भी दिख रहा है, मिथिला के लोगों में भी दिख रहा है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी दौरे पर आने वाले हैं और इसे लेकर एनडीए की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। पार्टी लेवल से लेकर प्रशासनिक स्तर तक जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इसे लेकर समस्तीपुर में भी एनडीए की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी सहित कई नेता शामिल हुए। इस दौरान ललन सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में इंडिया अलायंस की दाल गलने वाली नहीं। अभी तो दूसरा चीज है, विपक्ष स्पष्ट है और विपक्ष अपने चुनाव का हार मान चुका है। अब इसलिए हताशा में जो मन में आता है सो बोलते रहता है। खड़गे जी बैठक करते रहे, मंत्र फूकते रहे, बिहार में कुछ दाल गलने वाला नहीं है। हरियाणा में दाल नहीं गला, महाराष्ट्र में दाल नहीं गला, तो बिहार तो उससे ज्यादा उपजाऊ है एनडीए के लिए। दिल्ली का सफाया हो गया, तो अब इसके बाद बिहार में क्या बचा है? उनका कुछ नहीं बचा है, वो विधवा विलाप करेंगे। मुजफ्फरपुर में एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल हुए। पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर यह मीटिंग हो रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मधुबनी यात्रा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर जारी है और एनडीए तैयार है बिहार विधानसभा 2025 के लिए। मैथिली में कई हिट गाना देने के बाद गायिका प्रिया मलिक अब मैथिली फिल्म शुभे हो शुभे बना रही हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए प्रिया मलिक अररिया के ऐतिहासिक मां खड़गेश्वरी काली मंदिर पहुंची। मां काली और मंदिर से साधन नानू बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद प्रिया मलिक फणीश्वरनाथ रेणु गांव भी गईं। प्रिया मलिक ने कहा कि मैथिली भाषा की मिठास और लोक संस्कृति को ग्लोबल बनाना ही उनका उद्देश्य है। अभी तक मैंने मैथिली भाषा में अपने संगीत से जो है मिथिला के लिए काम किया, बट मुझे मिथिला के लोगों के लिए और ऐसे जो महान महान कथाकार, गीतकार, मतलब लेजेंड्स जो मिथिला के रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी कहानियों को सुनकर, क्योंकि बुजुर्गों ने एक पूरा का पूरा अपना जीवन जो है संस्कृति को समर्पित किया होता है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा यही कारण था कि मैं देवी देवताओं के अलावा हर उन बड़े बुजुर्गों से मिलूंगी जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए बहुत ही ज्यादा अपना जीवन जो है उसमें बिता दिया। पटना वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। 15 अगस्त को मेट्रो के उद्घाटन का लक्ष्य रखा गया है और पीएम मोदी मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक मेट्रो दौड़ेगी। अधिकतम 6 कोच के साथ शुरुआत होगी। एक यात्रा के लिए 10 रुपए से 60 रुपए किराया प्रस्तावित किया गया है।
ट्रैक बिछाने का काम कई स्टेशन पर शुरू हुआ। आईएसबीटी स्टेशन पर ऊपरी कॉरिडोर और प्लेटफॉर्म बनाने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके ठीक पास ही डिपो बन रहा है। मलाही पकड़ी, भूतनाथ रोड, खेमनी चक, 0 माइल आईएसबीटी स्टेशन तक लोग 15 अगस्त से सफर करना शुरू कर देंगे और लोगों को जाम से भी छुटकारा मिल सकेगा। आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन से संवाददाता रजनीश कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार वासियों का मेट्रो पर सफर करने का सपना अब साकार होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार इसी साल 15 अगस्त को मेट्रो सेवा की शुरुआत करने वाली है और ये तय माना जा रहा है कि मेट्रो सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। तो हमारे ठीक पीछे जो स्टेशन आपको दिख रहा है, ये स्टेशन है आईएसबीटी, जिसे आप पाटलिपुत्र बस टर्मिनल भी कह सकते हैं। बिहार के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी होगी और बिहार के लिए बड़ी सौगात होगी, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब कुछ महीनों बाद खत्म होने वाली है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आईएसबीटी स्टेशन है और यहाँ पर लोग सीधे बस स्टॉप पर उतरने के बाद मेट्रो सेवा का आनंद उठा सकते हैं। यानी उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पश्चिम बिहार या पूर्वी बिहार, कहीं के लोग अगर बस स्टैंड पहुंचते हैं तो यहां से टैक्सी सेवा या ऑटो उन्हें किराए पर बुक नहीं करना होगा, बल्कि अब सीधे यहां से मेट्रो पर सफर करते हुए वो राजधानी पटना पहुंच सकते हैं, अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। पटना में कुल 34.39 किलोमीटर का मेट्रो होगा, जिसमें 2 कॉरिडोर में निर्माण कार्य चल रहा है। पहला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट की लंबाई 16.94, जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की लंबाई 14.45 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं जो लंबी दूरी का सफर करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 2 कॉरिडोर में निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आगे जो कॉरिडोर है वो 27 से 28 तक जो है वो तैयार किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो पहले फेज का है, ये आपको हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया, मुख्य सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डीएमआरसी के अधिकारी के संपर्क में हैं और 15 अगस्त को ये सौगात मिलेगी। फिलहाल 150 लोगों के बैठने की क्षमता वाला मेट्रो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो हाईटेक सुविधाओं से ये मेट्रो लैस होगी, जिसमें ट्रेन के अंदर भी और स्टेशन पर वो तमाम सुविधाएं होंगी। यानी एयर कंडीशन के साथ सीसीटीवी, वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट्स, ये तमाम सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी और शॉपिंग एरिया और पार्किंग की व्यवस्था होगी और मोबाइल ऐप के जरिए रूट देखने, टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएं आपको मेट्रो में मिलने वाली है। तो इंतजार में जो बिहार वासी हैं, अब थोड़ा सा महज इंतजार करना होगा और 15 अगस्त को उद्घाटन होने के बाद लोग आसानी से मलाही पकड़ी हो या आईएसबीटी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल हो, वहां से सफर करेंगे और निश्चित रूप से जाम से भी छुटकारा पाएंगे और दिल्ली की तरफ पटना वासी भी जो है एक तरह से मेट्रो का आनंद ले सकेंगे। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।